खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। अजीज़ों, अक्सर जब हम अपने कलाम को खोलते हैं तो पहली किताब यानी जेनेसिस पैदाइश की किताब को हम देख पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको पैदाइश की किताब के मुतालिक बताया जाएगा, जिसमें पैदाइश की किताब की खसूसियत बताई जाएगी, पैदाइश की किताब की वजह तसनीफ़ बताई जाएगी, पैदाइश की किताब का पस मंज़र बताया जाएगा। तो आए वक्त को ज़ाया किए बगैर हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पैदाइश की किताब बयान करती है कि खुदा हर चीज़ का खालिक है। इस किताब में आसमान, सारी कायनात और उसकी कहकशां, सितारों और सयारों सब की नुमाइंदगी करता है। ज़मीन के बारे में बताया गया है कि हर सू पानी पानी ही था, जिसकी कोई शक्लो सूरत या हैयत ना थी। कदीम लोग ज़मीन को एक चपटी फर्ज करते हैं जो समंदरों पर फैली हुई है। आसमान के बारे में यह अकीदा था कि यह भी एक बड़ा समंदर है जो एक बड़े ठोस प्याले या गुंबद ने रोका और थामा हुआ है ताकि ज़मीन पर सैलाब बर्पा ना कर दे। ज़मीन के तख्लीक होने से पहले पानी के ये दोनों सोते आपस में मिले हुए थे, लेकिन दूसरे दिन खुदा ने इन्हें इसी तरह एक दूसरे से जुदा किया जैसे पहले दिन रोशनी को तारीकी से जुदा किया। अगर आप इसके मुतालिक जानना चाहते हैं तो ज़रूर पहला बाब और उसकी 3 से 5वीं आयात की तलावत करें। मैं आपको बता रहा हूँ कि पैदाइश के मुसन्निफ की तरह ज़बूर का मुसन्निफ भी कहता है कि खुदा जिन तरीक़ों से खल्क करता है उनमें से एक तरीका उसका कलाम है। और इसके मुतालिक आप जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर ज़बूर 33 उसकी 2री आयात को पढ़ें और ज़बूर 148 उसकी 5वीं आयात को पढ़ें। आप इसके मुतालिक मज़ीद जान सकेंगे। मसलन खुदा ने हुक्म दिया कि रोशनी चमके, रोशनी हो जा, और ऐसा ही हुआ, वो रोशनी हो गई। फिर खुदा ने हुक्म दिया कि दिन को रात से जुदा करने के लिए नूरे नैयर यानी सूरज और चांद और सितारे नमूदार हों। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पैदाइश की किताब में 2 सवालात हैं जिनके बारे में पैदाइश बताती है। पैदाइश की किताब बताती है कि दुनिया का आगाज कैसे हुआ, खुदा के चुने हुए लोग कौन थे। इन सवालात और बहुत से और सवालात के जवाब पैदाइश की किताब में पाए जाते हैं। मेरे अजीजों, अब हम जानेंगे कि पैदाइश की किताब की खसूसियत क्या है। पैदाइश का लफ्ज़ यूनानी के लफ्ज़ का महफूम अदा करता है, जिसका मतलब है आगाज, शुरुआत और इब्तिदा। ये किताब है शुरुआत के बारे में, दुनिया का शुरू, इंसानी नस्ल का शुरू और इसराइली कौम का शुरू। पैदाइश की किताब ईमान की किताब भी कहलाती है। इसका मौजू है कि खुदा कौन है और कायनात के शुरू से वो लोगों की जिंदगियों में क्यों कर मसरूफ रह रहा है। और मैं आपको पैदाइश की किताब की वजह तसनीफ भी बताना चाहता हूँ कि इसराइलियों के कदीम तरीन आबा ने अलबत्ता वो ज़ुबानी रवायात बयान करते थे। ये रवायात कई नस्लों तक आगे मुंतकिल होती रही, बाला आखिर वो कलमबद्ध की गई ताकि बनी इसराइल यानी इसराइली कौम के पास रिकॉर्ड रहे कि खुदा ने दुनिया कैसे बनाई और वह खुदा की उम्मत कैसे बने। ये किताब ये बताती है कि ओलीन इंसान ने खुदा के साथ अपना कामिल रिश्ता कैसे तोड़ लिया जो वो बागी अदन में इसके साथ रखते थे। लेकिन खुदा ने इंसानों को छोड़ा नहीं, वो उनसे मायूस नहीं हुआ और बाला आखिर इब्राम और सारी, जो बाद में इब्राहिम और सारा कहलाए, उनको चुन लिया ताकि वो शमाली मेसोपोटामिया में अपना घर और वतन छोड़ें और कनान में चले जाएं, उस मुल्क में जिसे खुदा ने इब्राहिम और उसकी नस्ल को देने का वादा किया था। खुदा ने इब्राहिम से ये वादा भी किया कि तेरी नस्ल बहुत बढ़कर एक बड़ी कौम बन जाएगी और दुनिया की बाकी सारी कौमों के लिए खुदा की बरकत का सबब बनेगी। और अगर आप इसके मुतालिक भी जानना चाहते हैं तो आप पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 1 से 3 आयात की तिलावत कर आपको इस बात के मुतालिक और मजीद जानने को मिलेगा। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पैदाइश में बहुत से खानदानी शजरे यानी निसब नामे शामिल हैं। इनसे वजाहत होती है कि इसराइली लोग आपस में और कदीम मशरकी करीब, मशरकी वस्ती और शमाल मशरिक और अफ्रीका के दूसरे लोगों और कौमों से क्या ताल्लुक़ रखते हैं। एक आखिरी टॉपिक जो बहुत अहम है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पैदाइश की किताब का पस मंज़र क्या है। आए हम सीखें कि पैदाइश की किताब का पस मंज़र क्या है। रवायत के मुताबिक मूसा ने पैदाइश समेत बाइबल मुकद्दस की पहली 5 कुतुब जमा की और लिखी।
یہ کہنا مشکل ہے کہ موسیٰ کا دور حیات کیا تھا، اور دوسری قدیم دستاویزات سے اشارے ملتے ہیں کہ وہ 1400 اور 1250 قبل مسیح کے دوران اس روئے زمین پر چلتا پھرتا رہا۔ پیدائش کی کتاب تقریباً 3300 سال سے زیادہ قدیم ہے، مگر گزشتہ صدیوں کے دوران بائبل مقدس کے بعض علماء نے رائے ظاہر کی ہے کہ پیدائش کی کتاب موسیٰ کے زمانے سے بہت بعد میں اپنی آخری اور حتمی شکل میں آئی۔ غالباً یہ وہ زمانہ تھا جب اسرائیلی بابل میں اسیر تھے، یعنی 538 سے 587 قبل مسیح۔ انہوں نے دیکھا کہ زمین کی تخلیق کے دو بیانوں میں معمولی سا فرق ہے، اور ہر بیان نے خدا کے لیے فرق نام استعمال کیا ہے۔ تاہم یہ بات اہم نہیں کہ اس کتاب کا منصف کون ہے، اس کا خاص پیغام واضح اور صاف ہے۔ ابراہیم اور سارہ اور ان کی اولاد، اسرائیلی قوم کا خدا دنیا کا خالق ہے اور سارے لوگوں کو نجات دینے کے لیے تاریخ میں کار فرما ہے۔ اب میں آخری بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پیدائش کی کتاب کی ترتیب کیا ہے۔ پیدائش کی کتاب کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ باب 1 سے 11 میں دنیا کی تخلیق اور بالکل ابتدائی انسانی خاندانوں کا بیان اور طوفان نوح اور مختلف زمانوں کی تخلیق کا بیان ہے۔ باب 12 سے 50 اسرائیلی قوم کے آباء و اجداد کی تاریخ بیان کرتی ہے۔ اس تاریخ کا آغاز ابراہیم اور سارہ کی زندگی سے اور اختتام ان کے پوتے یعقوب کے گھرانے کے مصر میں آباد ہونے پر ہوتا ہے۔ یہاں میں آپ کو اس کتاب کا مختصر سا خاکہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اس میں انسانی تاریخ کے آغاز کے بارے میں بتایا جاتا ہے، پھر خدا کائنات اور سارے جانداروں کو خلق کرتا ہے، پھر باغ عدن میں گناہ، پھر بنی نوع انسان کی پہلی پشتیں، پھر نوح اور اس کی نسل، پھر خدا کی امت اسرائیلی کا آغاز، پھر ابراہیم، سارہ اور اسحاق، اور پھر اسحاق اور اس کا خاندان، پھر یعقوب اور عیسو اور ان کے خاندان، اور آخر میں یعقوب کے بیٹے یوسف کا واقعہ۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے، آمین۔